हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आपकी क्लास का चैप्टर 8 हु इज़ हैवियर, कौन भारी है। अब यहाँ पर आपको हैवियर मीन्स पता होना चाहिए कि यह वेट से रिलेटेड है। जैसे कि आप कुछ सामान उठाते हैं जिसको उठाने में आपको बहुत इजी होता है, लिफ्ट करने में वो कैसा होता है, वो कम हैवी होता है। जिसे उठाने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो वो थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है। तो यह वेट से रिलेटेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका ये चैप्टर 8। So first topic is गुड़, जैगरी and groundnuts. Shabnam loved to eat jaggery, gur and groundnuts. One day she bought 1 kg of jaggery and 1 kg of groundnuts. You know that kilogram is also written as kg. तो शबनम को जैगरी यानी कि गुड़ खाना बहुत पसंद है और ग्राउंडनट मूंगफली ये खाना बहुत पसंद है। तो एक दिन उसने 1 किलो जैगरी और 1 किलो ग्राउंडनट खरीदा। अब आपको पता है कि किलोग्राम को हम शॉर्ट में केजी भी लिखते हैं। सो शी इज सेइंग ओ द ग्राउंडनट्स लुक सो मच मोर देन जैगरी। अब ये कह रही है कि ग्राउंड नट्स जो है वो जैगरी से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। और तो वेट में गुड़ जो होता है हैवी होता है और ये कम आता है, लेकिन ग्राउंड नट हल्के होते हैं सो ये बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे कि आप ने पिछली क्लास में पढ़ाई होगा कि जो कॉटन होता है वो अगर आप 1 kg लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन 1 kg गुड़ लोगे तो वो बहुत थोड़ा सा ही होगा। उसी तरह से ग्राउंड नट और गुड़ का कंपैरिजन भी आप कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर, Are the groundnuts really more than jaggery गुड़ in weight or do they just look more? क्या ग्राउंडनट जो है वो गुड़ से ज़्यादा भारी होते हैं या वाकई में ज़्यादा वेट में अधिक होते हैं या सिर्फ वे दिखाई देते हैं। और नाउ दिस आंट इट सेइंग नाउ गेस फॉर विच ऑफ दीज यू नीड टू बिगर बैग। सो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सो आप लिख सकते नो बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन वेट्स, ग्राउंडनट्स लुक मोर। दोनों वेट में एक ही होते हैं, बराबर ही होते हैं, पर ग्राउंडनट जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है। अब हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देखना है कि आपको गेस करना है कि किसके लिए आपको बड़ा बैग लेना होगा, 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर। अब 1 kg पॉपकॉर्न के लिए या 1 kg शुगर के लिए। तो देखिए पॉपकॉर्न हल्के होते हैं, इसलिए अगर 1 kg पॉपकॉर्न आप लोगे तो उसके लिए आपको बिगर बैग की रिक्वायरमेंट होगी। सो आपका यहाँ पर आंसर होगा 1 kg पॉपकॉर्न। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 डाल लीजिएगा। और नेक्स्ट क्या है, 1 kg पीज और 1 kg पटेटो। 1 kg पी या फिर 1 kg पटेटो, किसके लिए बड़ा बैग आपको लेना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 1 kg पॉपकॉर्न या 1 kg शुगर, इन दोनों में किसके लिए आपको ज़्यादा बड़ा बैग लेना पड़ेगा। सो आप आंसर लिख सकते हो, फॉर पॉपकॉर्न वी विल नीड अ बिगर बैग। पॉपकॉर्न के लिए हमें बड़ा बैग लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन है 1 kg पीज और 1 kg पटेटो। 1 kg पीज या 1 kg पटेटोज में से किसके लिए आपको बड़ा बैग लेना पड़ेगा। सो यू कैन राइट द आंसर, फॉर पटेटोज वी विल नीड अ बिगर बैग। अब आप अपने आंसर चेक करने के लिए मार्केट जाकर और इन चीज़ों को खरीद के भी देख सकते हो कि ये सही है या नहीं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पम्पकिन टमाटो पंगा। पम्पकिन और टमाटो में पंगा हो गया। पंगा मीन्स क्या होता है, लड़ाई। सो दिस इज द प्ले ग्राउंड वेयर टमाटोज कम टू प्ले एवरी डे। दे लव प्लेइंग ऑन द सी-सॉ। One day big pumpkin comes and sits on one side of the seesaw. When he does not get up for a long time, the tomatoes decide to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he falls off. अब हुआ क्या कि ये प्ले ग्राउंड है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टमाटोज रोज खेलने आते हैं, ठीक है ना। अब एक दिन क्या हुआ कि उन्हें सीसा में
खेलना बहुत पसंद है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बड़ा सा पम्पकिन आ गया और शीश आके वन साइड में बैठ गया। अब जब वो बहुत देर तक नहीं उठा तो टमाटोज ने क्या डिसाइड किया कि दूसरे साइड में वे बैठ जाएंगे और पम्पकिन को क्या करेंगे, गिरा देंगे। तो the little tomatoes start climbing on the other sides. 1, 2, 3, 4, 5, 25. The pumpkin is still sitting and laughing. अब छोटे छोटे टमाटोज आए और वो शीशा के दूसरे साइड में चढ़ना शुरू कर दिए। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कर करके 25 टमाटोज तक शीशा के दूसरे साइड में चढ़ गया। फिर भी पम्पकिन बैठा ही रहा और अब हंसता ही रहा। सो द बिग टमाटोज डिसाइड टू हेल्प। तो बड़े टमाटोज ने डिसाइड किया हेल्प करने के लिए। द लिटिल वंस गेट डाउन। अब छोटे टमाटो नीचे उतर गए। एंड मेक वे फॉर द फैट वंस। और बड़े मोटे टमाटोज के लिए उन्होंने रास्ता बना दिया। अब देखो 1, 2, 3, 4 डैश एंड सो ऑन 20 टमाटोज तक चढ़ गए। या द पम्पकिन इज अप इन द एयर। अब पम्पकिन क्या हो गया, हवा में ऊपर हो गया। इट साउट्स ब्रिंग मी डाउन। मुझे नीचे उतारो, ब्रिंग मी डाउन प्लीज, मुझे नीचे उतारो प्लीज। अब टमाटोज हंसने लगे और बोलने लगे हुर्रे। दैट मीन्स अब टमाटो जीत गए और पंगा में किसकी जीत हो गई, टमाटोज की। सो आपको अब गेस करना है हाउ मेनी स्मॉल टमाटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पम्पकिन अप। अब छोटे टमाटोज, कितने छोटे टमाटोज पम्पकिन को ऊपर उठा सकते थे। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। सो 20 बिग टमाटोज ने पम्पकिन को लिफ्ट किया तो कितने छोटे टमाटोज लिफ्ट कर सकते थे, 40। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बिग टमाटोज कैन बैलेंस द पम्पकिन। अभी तो 20 बिग, यहाँ पर मैंगोज लिखा हुआ है, सॉरी। हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन। कितने बड़े मैंगोज पम्पकिन को बैलेंस कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 4। इसको आपको क्वेश्चन नंबर 4 डालना है। सो आप देखेंगे कि अराउंड 15 मैंगोज पम्पकिन को बैलेंस कर सकते हैं। अब आपको गेस करना है हाउ मैनी पम्पकिन कैन बैलेंस यू ऑन द शीशा। अब आपको कितने पम्पकिन शीशा में बैलेंस कर सकते हैं। सो दिस डिपेंड्स ऑन योर वेट। सो स्टूडेंट्स, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का वेट अगर मैं मान लेती हूँ कि 21 से 24 kg तक का है और ये जो पम्पकिन का वेट है अराउंड 3 kg का है, तो लगभग 7 से 8 पम्पकिन आपको बैलेंस कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेम सम ऑफ योर क्लासमेट हु यू थिंक वेट। अब आपको आपके कुछ क्लासमेट का वेट नाम लिखना है जो आप सोचते हो कि वेट में आपके जितने ही हैं, आपसे अधिक है, आपसे कम है। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना है क्योंकि आप अपने वेट के अकॉर्डिंग आप आंसर या इसका दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट। आप अपने आर्म को, बाह को सीधा करते हुए कितनी बुक्स को ऊपर उठा सकते हो एक हाथ में। सो ये आंसर भी आपको खुद लिखना है क्योंकि बिकॉज इट इज़ फॉर यू, ये आपके अकॉर्डिंग आंसर देना है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, डबल हर वेट। वेट का डबल करना है। सो कुंजम्मा पेरेंट्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे बिकॉज कुंजम्मा वॉज बोर्न दैट डे। They buy sweets double of कुंजम्मा's weight and distribute them among poor people। अब कुंजम्मा के पेरेंट्स को इंडिपेंडेंस डे अलग तरीके से मनाने का शौक है। वे अलग तरीके से उसे मनाते हैं क्योंकि उस दिन कुंजम्मा पैदा हुई थी। वे क्या करते हैं कि कुंजम्मा के वेट का डबल स्वीट्स खरीदते हैं और उन्हें गरीबों में बांट देते हैं। When कुंजम्मा was born, she was 3 kg। जब कुंजम्मा पैदा हुई तो वह 3 kg की थी। Today is the Independence Day and कुंजम्मा is 5 years old। अब आज इंडिपेंडेंस डे है और कुंजम्मा 5 ईयर की है और उसका वेट 28 kg है। So now guess her weight and amount of sweets her parents distribute every Independence Day।
अब आपको गेस करना है कि कुंजम्मा के पेरेंट्स हर इंडिपेंडेंस डे में कितना स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो आप देखेंगे कि जब वो बर्थ के टाइम पे कितने की थी 3 kg की, तो 6 kg डिस्ट्रीब्यूट हुआ। 1 ईयर की थी तो 9 kg, तो कितना स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 9 + 9 कितने kg हो गए? ये हो गया 9 × 2 = 18 kg। फिर जब वह 2 ईयर्स ओल्ड की थी तो 26 kg डिस्ट्रीब्यूट हुआ। दैट मीन्स उसका कितना था? 26 13 + 13 होता, तो उसका वेट था 13 kg। तो यहाँ पर हम 13 लिखेंगे, 13 kg। और जब वो 3 ईयर्स की थी तो 17 kg का डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 + 17 कितना हो जाएगा? ये 17 × 2 = 34, तो 34 kg स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। जब वो 4 ईयर्स की थी तो हम ये मान लेते हैं कि उसका वेट 24 kg था, तो कितना स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट होगा? 24 + 24 दैट मीन्स कि 48 kg स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ। 5 ईयर्स में 28 kg की है, तो 28 + 28 कितना kg स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट होगा? 56 kg। इन्हें आप काउंट करके ऐड भी कर लीजिएगा। सो you can ask your parents how much 2-year-old 4-year-old child could weight। अब आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि 2 साल या 4 साल के बच्चे का वेट कितना हो सकता है, और आप अपना खुद का वेट भी गेस कर सकते हो जो आपका यहाँ पर वेट होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? यम यम राइस। सुगोतो heard about a new dish on the रेडियो। सुगोतो ने रेडियो में नए डिश के बारे में सुना। ही वॉन्ट्स टू ट्राई मेकिंग इट। अब वह उसे बनाना चाहता था। वेन ही नोट्स डाउन हाउ टू मेक ही गेट्स कन्फ्यूज। जब उसने नोट डाउन किया कि इसे कैसे बनाते तो वो कन्फ्यूज हो गया। दिस इज़ वॉट ही नोट्स डाउन, तो उसने यह नोट किया। पोर 2 स्पून ऑफ वाटर इन द पॉट। Boil the water and add 1 pinch of dal, half kg red chili powder, 1 bowl salt. Now put a spoon of rice, add 2 peas and 8 glasses of mustard seeds. Finally add 1 kg of onions. Mix everything and boil for 15 minutes. But Sugoto feels there is something very wrong in the amounts of everything. बहुत ही रॉन्ग है हर चीज़ के अमाउंट में, क्योंकि आप देखिए कि वाटर 2 स्पून नहीं होगा, दाल 1 पिंच नहीं होगी, और रेड चिली पाउडर ½ kg नहीं होगा, और साल्ट 1 बाउल तो कभी नहीं मिलाते, बहुत ही साल्टी हो जाएगा। राइस 1 स्पून नहीं होता, 2 पीस और 8 ग्लास मस्टर्ड सीड नहीं होते। तो इस तरह से सब कुछ रॉन्ग है, उसे करेक्ट करना है। तो हेल्प हिम मैच थिंग्स विथ देयर राइट अमाउंट्स। तो आपका क्वेश्चन 9 है, आपको क्या करना है? हर चीज़ों को राइट अमाउंट में करना है। तो राइस कितना हो जाएगा? 1 kg, दाल हो जाएगा ½ kg। इसी तरह से आपको बाकी चीज़ों को भी करेक्ट करना है। सो आप देखेंगे कि पीस कितना होगा? 1 बाउल, 8 ग्लासेस वाटर होगा, 2 अनियंस होंगे, 1 पिंच साल्ट होगा, 2 स्पून्स मस्टर्ड सीड्स होगा, और 1 स्पून रेड चिली पाउडर होगा। इस तरह से ये करेक्ट अमाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी टाइम। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स बॉट एट योर होम, फाइंड आउट हाउ मच ईच is bought one time. These things can be rice, salt, chili powder, sugar, milk, onion, ginger, etc. तो आपके घर में कौन सी चीज़ें आती हैं उनका एक लिस्ट बनाना है आपको, और ये देखना है कि कौन सी चीज़ें आपका एक बार खरीदी जाती हैं। जैसे कि सब कुछ नाम दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ नाम लिखना है चीज़ों का, और ये लिखना है कि कितना खरीदा जाता है। सो स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके घर में क्या आता है। तो ये इसको करने के लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। सो ये आप खुद करिएगा, क्योंकि इसको आपको अपने होम के अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट है आपका गेस देयर वेट्स एंड मैच। अब आपको इनका वेट गेस करना है और मैच करना है। सो ये क्वेश्चन 10 होगा, 10 का ये ए है और ये 10 का क्या होगा?
बी। तो आपको इनको मैच करना है, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं मैच करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोर देन 1000 kg। तो मोर देन 1000 kg किसका वेट हो सकता है? ये तो सिर्फ एलिफेंट का ही वेट हो सकता है। फिर 80 kg किसका वेट हो सकता है? तो ये इस बैग का वेट हो सकता है। 10 kg किसका वेट हो सकता है? तो 10 kg आप देखेंगे तो 10 kg का वेट होगा आपका इस डॉग का वेट हो सकता है। 1 kg से कम वेट होगा इस मैंगो का। 400 kg आपका वेट होगा इस काऊ का। 2 kg आपका इस सूटकेस का वेट होगा। ठीक है ना, इस तरह से आप इनको मिला लीजिएगा। अब इसी का नेक्स्ट नंबर है गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट मोर देन 1 kg, विच वन विल वे लेस देन 1 kg। अब आपको ये बताना है कि इनमें से किसका वेट 1 kg से अधिक होगा और किसका वेट 1 kg से कम होगा। तो यहाँ पर आपका स्कूल बैग है, तो आपका स्कूल बैग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए इसका वेट कैसा होगा? मोर देन, इसका वेट होगा मोर देन 1 kg, मोर देन 1 kg। नेक्स्ट है ज्योमेट्री बॉक्स। तो ज्योमेट्री बॉक्स का वेट इतना नहीं होता, इसलिए आप लिखेंगे लेस देन 1 kg। नेक्स्ट है एक ब्रिक। तो ब्रिक का वेट 1 kg से अधिक हो सकता है, तो इसे आप लिखेंगे मोर देन 1 kg। नेक्स्ट है बिग पम्पकिन। तो एक बिग पम्पकिन का वेट 3-4 kg 5 kg तक होता है, तो इसे आप लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ हम लिख लेते हैं नीचे, यहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे मोर देन 1 kg। नेक्स्ट है योर स्लीपर्स। तो स्लीपर का वेट 1 kg तो कभी ही नहीं होता है, तो इसे लिखेंगे लेस देन 1 kg। अब आप एक बैलेंस ले सकते हैं 1 kg वेट अपने क्लास में, और आप चेक कर सकते हैं कि आपका गेस सही है या नहीं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? यूज योर बैलेंस टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर। अब आप अपना बैलेंस यूज कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि इनमें से कौन से हैवियर हैं। अ वाटर बॉटल और अ क्रिकेट बैट, एक वाटर बॉटल या फिर क्रिकेट बैट। सो इसका आंसर है वाटर बॉटल जो होगा वो हैवियर होगा। और नेक्स्ट क्या है आपका? योर शू और योर पेंसिल बॉक्स, आपका शूज या फिर आपका पेंसिल बॉक्स। सो शू जो होगा वो हैवियर होगा। नेक्स्ट है योर मैथ्स बुक और हिंदी बुक, आपकी मैथ्स बुक हैवियर है या आपकी हिंदी बुक हैवियर है। सो आप देखेंगे कि आपकी हिंदी भी बहुत ही पतली है, मैथ्स बुक मोटी है, जिसके कारण मैथ्स बुक हैवियर है हिंदी बुक से। योर बैग या आर योर फ्रेंड्स बैग, आपका बैग या आपके फ्रेंड का बैग। तो इसका आंसर मैं छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि ये आप अपने बैग और अपने फ्रेंड के बैग का कंपैरिजन करके लिख सकते हो। नेक्स्ट है वेट 1 kg ऑफ मड और सैंड। अब 1 kg मड और सैंड को वेट करिए, डिवाइड इट इनटू इक्वली इंटू 2 बैग्स। अब इसे 2 बैग्स में इक्वली डिवाइड करिए। यूज द बैलेंस टू चेक इफ बोथ द बैग्स हैव इक्वल वेट। और आप बैलेंस को चेक करिए कि दोनों बैग में क्या है, वेट इक्वल है या नहीं। ईच बैग ऑफ मड इज योर ½ kg वेट, तो दोनों इक्वल होंगे, तो हर बैग जो होगा आपका ½ kg वेट हो जाएगा। यूज इट टू वेट सम मोर थिंग्स अराउंड यू। अब आप अपने आसपास चारों ओर से देखकर कुछ और भी चीज़ों का वेट कर सकते हैं। तो आपको वेट लिस्ट बनाना है, थिंग वेइंग लेस देन ½ kg। अब आपको ऐसी लिस्ट बनानी है ऐसी चीज़ों की जिनका वेट ½ kg से क्या होता है, कम होता है। सो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये हमने इस क्वेश्चन को दिया था क्वेश्चन नंबर 10, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेंगे। ये क्वेश्चन 11 का फर्स्ट है, थिंग्स वेइंग लेस देन ½ kg, ये लिस्ट बनानी है हमें। सो इसका आंसर है कि
थिंग्स वेइंग लेस देन हाफ kg से कम क्या हो सकते, कप हो जा सकता है, ग्लास, एम्प्टी वाटर बॉटल, बल्ब एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जो हाफ kg से कम जिनका वेट होगा। नेक्स्ट क्या है, थिंग्स वेइंग मोर देन हाफ kg, चीज़ें जिनका वेट हाफ kg से अधिक होता है। सो कौन सी चीज़ें जिनका वेट हाफ kg से अधिक होता है, चेयर, फैन, पम्पकिन, टेबल, टेलीविजन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हाफ kg से अधिक वेट होता है। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लुक फॉर वेट्स एंड बैलेंस। अब वेट और बैलेंस को देखना है। मेक अ ट्रिप ऑफ योर नियरेस्ट जंक डीलर, अब आप अपने नियरेस्ट जंक डीलर के पास ट्रिप जाइए, घूम कर आइए, वेजिटेबल शॉप जाइए, ग्रॉसरी शॉप जाइए और हैव अ लुक अ वेट दे यूज़, और आपको एक वेट जो यूज़ करते हैं वो देखना है और फाइंड करना है कि हु यूजेज द बिगेस्ट वेट, कौन बिगेस्ट वेट यूज़ करता है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 होगा, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, द जंक डीलर यूजेज बिगेस्ट वेट, जंक डीलर बिगेस्ट वेट यूज़ करता है। नेक्स्ट क्या, हु यूजेज स्मॉलेस्ट वेट, कौन है जो सबसे छोटा वेट यूज़ करता है। सो द ग्रॉसर यूजेज द स्मॉलेस्ट वेट्स, ग्रॉसर मीन्स किराने वाला जो है स्मॉलेस्ट वेट्स यूज़ करता है इन सब में से। हैव यू सीन एनी ऑफ दीज बैलेंस, क्या आपने इन सभी बैलेंस को देखा है, ये वाला जिससे कि गैस में कितना, ये सिलेंडर में कितना गैस है ये वेट करते हैं, ये बैलेंस देखा है, इसे देखा है, इसे देखा है, सब बैलेंस देखा है। इन विच शॉप वुड यू फाइंड फॉलोइंग टाइप ऑफ वेट्स, डिस्कस विथ योर फ्रेंड, किस शॉप में इस तरह के वेट मिलते हैं, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है जिसका आंसर है, यस आई हैव सीन ऑल दीज टाइप्स ऑफ बैलेंसेस, मैंने इन सभी टाइप्स के बैलेंसेस को देखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस तरह की शॉप में आपने इन सब वेट्स को देखा है, तो आप लिख सकते हैं शॉप विच सेल ग्रेन्स एंड जेम्स यूज सच टाइप ऑफ वेट्स, जो शॉप और जेम्स बेचते हैं इस तरह के वेट्स यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। सो हम मिलते हैं आपके चैप्टर 9 में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय। इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा और जहाँ कहीं पे आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। सो बाय।